हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज नंबर 8.3। सो 8.3 में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, रेशियो टू परसेंट। अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 8.3 में। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। एक तो है राइस, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास उड़द की दाल। हमें इनका रेशियो गिवन है 2:1। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये रेशियो है 2:1, तो इसमें राइस की परसेंटेज कितनी है और उड़द दाल की परसेंटेज कितनी है। तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है 2 और 1, इनका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1, यानी कि जितने पार्ट्स हैं, 2 का मतलब क्या है, राइस के 2 पार्ट्स हैं, 1 का मतलब क्या है कि उड़द दाल के 1 पार्ट है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे पास, 3। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है राइस का परसेंटेज। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ राइस, इसी एग्जांपल से समझ जाएंगे हम अच्छे से कि किस तरीके से हम इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ राइस की जब मैं बात करूँगी तो क्या करेंगे, जो हमें पार्ट गिवन है, कितने पार्ट गिवन है राइस के, 2, और टोटल पार्ट कितने हैं, 3। मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, 100। तो यहाँ पे कितना आया देखिए, 200/3। इट्स मीन ये क्या हो गया, 66 to 2/3%। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ राइस की, तो राइस कितनी परसेंट है इसमें, 66 to 2.3%। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ उड़द की दाल की बात कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस होगी। देखिए उड़द दाल के कितने पार्ट हैं, यहाँ पे 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 3, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे हम, 100। अगेन सॉल्व करेंगे, सो 100/3 इट्स मीन 33 to 1/3%। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, जो हमें रेशियो गिवन होगा उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको एक्सरसाइज काफ़ी इजी लगने वाली है इसके बाद, क्योंकि आपको प्रॉपर पता होगा मेथड की किस तरीके से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में, अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाए तो हम किस तरीके से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमें इसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम ही होगा लाइक जैसे हमने ऊपर किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, ऑब्लिक में कर लीजिएगा, यहाँ पे आप डिक्रीज़ की बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चेंज, यानी कि जो भी अमाउंट है हमारे पास जो चेंज हुई है, जैसे हमने ऊपर किया है कि कितने पार्ट्स गिवन है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ओरिजिनल अमाउंट, कि जो हमारी क्या थी, ओरिजिनल अमाउंट थी, और ऊपर वाले में हमने क्या सीखा था कि टोटल पार्ट्स थे, ठीक है। तो बस मीनिंग सेम ही होता है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल दूं कि सपोज करो कि किसी स्कूल में एक टीम है, उसने क्या किया कि 6 गेम्स को जीता। कितने गेम्स को जीता उन्होंने, 6 गेम्स को जीता, ठीक है। ये 6 हमारी गेम्स हो गई। तो अब उसके बाद क्या है, एक साल मतलब इस साल तो उन्होंने 6 गेम्स जीती हैं। देन जो नेक्स्ट ईयर है ना, ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये हमारा सेकेंड मान लेते हैं, तो उन्होंने कितने जीते हैं, 4 गेम, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा कि एक स्कूल टीम है वो 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वोन लास्ट ईयर। यानी कि जो लास्ट ईयर मतलब ये प्रीवियस है और ये दिस ईयर की बात चल रहा है। तो पहले तो उन्होंने 4 जीते थे और इस साल उन्होंने कितने जीत लिए, 6 मैचेस जीत लिए। तो व्हाट इज़ द परसेंट इन इंक्रीज, यानी कि पहले कितने जीते थे, 4, अब कितने जीते हैं, 6। तो हमें क्या पता है, अमाउंट ऑफ चेंज। तो अमाउंट ऑफ चेंज हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, आप खुद ही बताइए। अमाउंट ऑफ चेंज क्या हो गया, हम क्या कर देंगे, जो अब मैचेस जीते हैं 6, उसमें से जो प्रीवियस ईयर के मैचेस हैं वो क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना हो गया, 2। यानी कि 2 मैचेस क्या है, उन्होंने जीते हैं। तो हमें बताना क्या है, परसेंटेज बतानी है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहाँ पे परसेंटेज किसकी निकल रही है, इंक्रीज़ की, क्योंकि 2 मैचेस उन्होंने ज़्यादा जीते हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ यानी अमाउंट ऑफ चेंज लिखना है, चाहे वो डिक्रीजिंग के केस में हो चाहे वो इंक्रीजिंग के केस में हो। तो 2 अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल कितनी थी, पहले 4 थी, 6 नहीं लेंगे, 4 थी, क्योंकि हमने इंक्रीज बताना है ना कितना हुआ है। तो 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100। कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 0, यानी कि 50 क्या हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका, 50%। यानी कि 50% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम्स और बाइंग एंड सेलिंग।
अब ये हमारा सिंपल सी बात है जो हम करते हैं ना, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, उसी की बात कर रहा है। बाइंग है ख़रीदना यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग है बेचना यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की। अगर हम बात करें कि कॉस्ट प्राइस की, हम यहाँ फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस लाइक दिस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ जो खरीदी है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। और अगर हम बात करें एसपी की, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसे हम, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, कुछ भी जो हमने सेल किया है, जो शॉपकीपर ने सेल किया है, उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये प्राइजेस हो जाते हैं इन दोनों के। अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो हमने कुछ भी आइटम, सपोज करो मैंने ये पेन है मार्केट से मैंने परचेज़ किया इसको 5 रुपीज़ का, और मैंने आगे सेल कर दिया इसको 10 रुपीज़ का। तो मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसे बेचा 10 रुपीज़ में बेच दिया, ख़रीदा कितने में था, 5 रुपीज़ में। इट्स मीन क्या हो गया कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। सिमिलर वे से अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, जैसे मैंने यही पेन 10 रुपीज़ में ख़रीद के 5 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो इस केस में मुझे क्या होगा, 5 रुपीज़ का लॉस होगा। क्लियर। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी कि अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं किसकी, प्रॉफिट की या फिर लॉस की। तो जब हम बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट परसेंट की, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन में जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100। सेम केस में अगर हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना हमें लॉस हुआ है अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा चेंज गिवन ऑन बोर्ड मनी और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि बात किसकी कर रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सभी स्टूडेंट्स को पता है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, जैसे हमारे पास है कोई भी अमाउंट आपके पास है, ठीक है, तो हमने कोई भी अमाउंट अपने फ्रेंड से ली है, चाहे हमने बैंक से ली है, तो वो हमारे जो हमने ली है उससे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जिसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, प्रिंसिपल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को हम आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं। देन आ जाता है हमारा अमाउंट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से। और इसके बाद आता है आपके पास रेट, जो भी हमें रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हम ले रहे हैं, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं आर से। एंड देन हमारा लास्ट आता है आपके पास टाइम, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए हमने लिया है, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो इन शॉर्ट अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में क्या हो जाता है, 100। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बात आती है अमाउंट की। अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, अमाउंट क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्लस में क्या हो जाएगा, जो हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है। ठीक है, इन दोनों को जो कंबाइन कर देंगे तब वो वैल्यू क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है। सो ये था शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 8.3 एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो होमवर्क क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।